हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पाठ 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इससे जुड़े हुए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 ईस्वी से पहले कैसे थे, अथवा 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। इनमें कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्ग ने ले लिया था, परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाता है। पहली हेडिंग है, 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इसमें पहला पॉइंट है, मोटे हेडिंग से रहेगा, किसानों की शोचनीय स्थिति। इसमें लिखेंगे, रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, लेकिन किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी कृषि जोतें बहुत ही छोटी थीं और खेतों को विकसित तरीके से करने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव था। इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। दूसरी हेडिंग है, श्रमिकों की हीन दशा। इसमें लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया। वे उन्हें कम वेतन देते थे तथा कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि बच्चों व स्त्रियों के जीवन से भी खिलवाड़ करने में वे कभी नहीं चूकते थे। ऐसी अवस्था से बचने के लिए मजदूर एक होने लगे, किंतु 1900 ईस्वी में इन पर हड़ताल करने व संघ बनाने पर भी रोक लगा दी गई। उन्हें न तो कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही उन्हें सुधारों की कोई आशा थी। ऐसे समय में उनके पास मरने अथवा मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यूरोप के देशों की तुलना में रूस में औद्योगिकरण बहुत देर से हुआ, इसलिए वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए थे। रूस में उद्योग धंधे लगाने के लिए पूंजी का अभाव होने के कारण विदेशी पूंजीपति रूस के धन को लूटकर स्वदेश पहुंचाते रहे। सन 1904 ईस्वी में मजदूरों के लिए बहुत बुरा था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए, मजदूरी 20% घट गई। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता था। इसमें दूसरी हेडिंग है, रूस की राजनीतिक स्थिति। मोटी हेडिंग से लिखेंगे, रूस की राजनीतिक स्थिति 1905 ईस्वी से पूर्व अत्यंत चिंताजनक थी। रूस में जार का निरंकुश शासन था, जिसमें जनता पुरानी दुनिया की तरह रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक यूरोप के अन्य देशों की भांति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहे थे। रूस के किसान, श्रमिक और जनसाधारण की हालत बड़ी खराब थी।
रूस में औद्योगिकीकरण देरी से हुआ। सारा समाज विषमताओं से पीड़ित था। राज्य जनता को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह दैवी सिद्धांत में विश्वास रखता था। जार और उसकी पत्नी बुद्धिहीन और भोग विलासी थे। वह जनता पर दमनपूर्ण शासन रखना चाहता था। प्रश्न 2, 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? उत्तर लिखेंगे, जार की नीतियों के प्रति बढ़ते जन असंतोष के कारण सन 1917 में जार के शासन का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने रूस में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के समय परिवर्तन कर दिए तथा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे जन आक्रोश को निरस्त कर दिया। रूस में युद्ध तो अत्यधिक लोकप्रिय थे और जनता युद्ध में जार का साथ भी देती थी, किंतु जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगीं। जारीना अलेक्जेंड्रा के सलाहकारों, विशेषकर रासपुतिन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाई हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। लाइन छोड़ के लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 ईस्वी तक रेलवे लाइनें टूट गईं। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 ईस्वी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 ईस्वी को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। लाइन छोड़ के आगे लिखेंगे, किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुंठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते और प्रायः जमींदारों की हत्या करते। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी धारणा और सर्वहारा की विश्व विजय के उद्घोष ने रूस के जारशाही से आक्रोशित लोगों को विद्रोह के लिए उद्दीलित किया। इस प्रकार 1917 में जार के शासन का अंत हो गया।